वेट, स्टॉप स्क्रॉलिंग। क्या आपको पता है कि इंडिया के 50% मेडल्स, 50% मेडल्स एक झटके में गायब हो गए हैं। बट स्टिल इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 39 मेडल्स, 39 मेडल्स जीत कर 4th रैंक अचीव किए है। आओ पूरा मैटर समझाती हूँ। पहले परफॉर्मेंस देख लेते हैं। ये हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स अभी 26 हुए। यहाँ पर इंडिया ने 4th रैंक अचीव की है। टॉप 3 परफॉर्मर्स कौन कौन है? तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड कनाडा। अब एग्ज़ाम्स पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि इन जो 10 टॉप परफॉर्मर्स हैं इसमें यूएस, चाइना, जापान नहीं है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जो एग्जामिनर होता है वो हमें इन्हीं दोनों तीनों के नाम से फंसाएगा। तो इंडिया के ऊपर ना यूएस है, ना चाइना है, ना जापान है। पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है। अब हम इंडिया के परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो इंडिया ने टोटल 39 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 13 हमारे गोल्ड हैं, 17 हमारे सिल्वर हैं एंड 9 हमारे ब्रॉन्ज मीन्स रजत पदक हैं। अब ये हम देख लेते हैं कि इंडिया ने एग्जैक्टली किन किन स्पोर्ट्स में ये मेडल्स अचीव किए हैं, गेन किए हैं, है ना। तो हमारे एथलेटिक्स एंड पैरा एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, जूडो, पैरा पावर लिफ्टिंग एंड वेट लिफ्टिंग, इनमें इंडिया ने 39 मेडल्स टोटल जीते हैं। अब यहाँ पे जो आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो गोल्ड मेडल्स मिले हैं वो हमें किस गेम में मिले हैं? बॉक्सिंग में। ओके, याद रखिएगा। ओवरऑल जो मेडल्स मिले हैं सबसे ज़्यादा वो मिले हैं हमें एथलेटिक्स एंड पैरा एथलेटिक्स में। पर अगर बात करेंगे सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स हमें किस गेम में मिले हैं, तो वो याद रखने हमें कहाँ पे मिले हैं? बॉक्सिंग में। अब देख लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जिन जिन के रहे हैं या एग्ज़ाम्स पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो याद रखिएगा, बॉक्सिंग में हमने अकेले एक तो 10 मेडल जीते हैं, जिसमें से क्या है? 7 गोल्ड है। अब वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने पहला गोल्ड दिलाया है इंडिया को, और गुलवीर सिंह बने इकलौते डबल मेडलिस्ट, और नीरज चोपड़ा ने जीता है सिल्वर मेडल। पर अब उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि एग्जैक्टली कॉमनवेल्थ गेम्स होते क्या है ना। तो ये समझिए, कॉमनवेल्थ गेम्स हर 4 साल में होने वाला एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट है। मल्टी स्पोर्ट मतलब एक से ज़्यादा स्पोर्ट वहाँ पे खेले जाते हैं। अब इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी कनाडा मीन्स हैमिल्टन वाले सिटी से हमारे, जो कि कहाँ पे लाई करता है? कनाडा में। इंडिया ने अपना डेब्यू कब किया था? तो याद रखना है हमें, कब किया था इंडिया ने अपना डेब्यू? 1934 में। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट कर दे रही हूँ कि कॉमनवेल्थ गेम्स हर 4 साल में एक बार होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं नॉर्मली? क्वाड्रेनियल। मल्टी स्पोर्ट इवेंट है, ये याद रखना है। पहला एडिशन कहाँ हुआ था? हैमिल्टन, कनाडा में 1930 में। इंडिया ने कब अपना डेब्यूट दिया? तो याद रखना 1934 में। कहाँ हुआ था? लंदन में। ये आपको याद रखना है। पर एक चीज़ आप मेरे को बताएंगे कि इंडिया का जो बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है वो किस कॉमनवेल्थ गेम्स में रहा? तो याद रखिएगा, ये हमारा 2010 में, जब कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में ही हो रहे थे, जब इंडिया होस्ट कर रहा था, तब इंडिया ने जीते थे 101 मेडल्स। और ये हमारा इंडिया का क्या था? बेस्ट परफॉर्मेंस था। ये आपको याद रखना है। पर अब आते हैं हमारे ट्विस्ट फैक्टर पर कि इस बार ट्विस्ट क्या हुआ है। जो इस बार का ग्लासगो में ये जो हमारे मैचेस चल रहे थे, स्पोर्ट्स चल रहे थे, इस बार बजट कट किया गया, जिसकी वजह से जो हमारे टोटल 20 स्पोर्ट्स होते थे, अब वो रह गए सिर्फ 10। मतलब 10 स्पोर्ट्स को क्या किया है? हटा दिया गया है इस बार। और आप जानते हो कौन कौन से स्पोर्ट्स ड्रॉप किए गए हैं? चलिए देख लेते हैं, और ध्यान से सुनना इन सारे स्पोर्ट्स के नाम। बैडमिंटन, बीच वॉलीबॉल, क्रिकेट, हॉकी, रग्बी, शूटिंग, स्क्वैश, टेबल टेनिस, ट्रायथलन एंड रेसलिंग। ठीक है। अब सोचो, ये 10 की 10 गेम क्या हो गए? बाहर हो गए हैं। और इंडिया पे इसका इम्पैक्ट पता है क्या है? जब बिर्मिंघम में मीन्स जो लास्ट जो हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे ना, मतलब कब हुए होंगे? 2022 में, क्योंकि 26 में हो रहे हैं, हर 4 साल बाद होते हैं। तो 2022 में जब ये बिर्मिंघम में हो रहे थे, तब ये जो 10 स्पोर्ट्स हटाए गए ना, इन्हीं 10 स्पोर्ट्स की वजह से इंडिया
के अप्रॉक्स जो 50% थे ना मेडल्स, वो इन्हीं स्पोर्ट्स में से आए थे। अब सोचो, लास्ट टाइम हमारे 50% मेडल्स इन्हीं गेम्स से आ रहे हैं और इस बार हमारे यही स्पोर्ट्स हटा दिए गए हैं। सोचो इंडिया के लिए कितना बड़ा झटका था। बट इसके बावजूद भी इंडिया ने टॉप रैंकिंग हासिल की है, वो टॉप 4 में आ गया है। और हमारी बॉक्सिंग और एथलेटिक्स ने अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आपको क्या लगता है, क्या शूटिंग रेसलिंग के बिना कॉमनवेल्थ गेम्स अधूरा है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स डिकोडिंग के लिए सब्सक्राइब करें प्राइम पिलर्स अकेडमी को। थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।